हेलो दोस्तों, मैं खुशहाल गुप्ता स्वागत करता हूं आपका। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी। दोस्तों, जिन छात्र छात्राओं ने अपना एडमिशन साकेत में करवाना चाहा है, उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ गई है, क्योंकि उनका मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है। दोस्तों, आपके सामने आप देख सकते होंगे कि आपके सामने यह पेज खुला हुआ है, जिसमें लिखा हुआ है कंबाइंड मेरिट लिस्ट 2022-23 जारी कर दिया गया है। काउंसलिंग विल बी स्टार्टेड फ्रॉम 29/8/2022 एज पर सिचुएटेड। कंबाइंड मेरिट लिस्ट 22-23। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का प्रोफार्मा दिया गया है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर से ज़रूर शेयर करिए, जिससे कि वह अपना एडमिशन सही समय पर करवा सकें और एडमिशन से संबंधित अच्छी अच्छी नई नई जानकारी पा सकें। तो दोस्तों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और मैं बताता हूं किस प्रकार से आपका मेरिट लिस्ट आया है और किस प्रकार से आपका एडमिशन होना है। दोस्तों, आपको सबसे पहले साकेत pgcollege.ac.in इस वेबसाइट पर विजिट करना है। विजिट करते ही आपके सामने कुछ इस प्रकार का पॉपअप खुल जाएगा, जिसमें लिखा रहेगा कंबाइंड मेरिट लिस्ट 2022-23 जारी कर दिया गया है। कंबाइंड मेरिट लिस्ट 22-23 प्रवेश कार्यविधि पूर्वाह्न 10 बजे से अपरवाह्न 2 बजे तक होगा। उसके बाद दोस्तों, नीचे प्रोफार्मा दिया गया है, जिसमें लिखा हुआ है पाठ्यक्रम, प्रवेश की तिथि, प्रवेश स्थल, योग्यता क्रमांक। सबसे पहले MA, MSc, MCOM इन छात्राओं के लिए 29/8/2022 को संबंधित विभाग में संपर्क करने के लिए कहा गया है। उसके बाद BSc प्रथम सेमेस्टर वालों के लिए 29/8/2022 को BSc विभाग में आने के लिए कहा गया है। BA प्रथम सेमेस्टर के छात्रों के लिए 30/8/2022 को कक्ष संख्या 1 में 1 से 100 तक के छात्रों को बुलाया गया है। उसके बाद कक्ष संख्या 2 में 101 से 200 तक के छात्रों को, कक्ष संख्या 3 में 201 से 300 तक के छात्रों को, कक्ष संख्या 4 में 301 से 400 के छात्रों को, कक्ष संख्या C2 में 401 से 500 तक के छात्रों को, कक्ष संख्या C3 में 501 से 600 तक के छात्रों को बुलाया गया है। उसके बाद दोस्तों, BA प्रथम सेमेस्टर वालों को, जिन बच्चों का छूट गया है, उनको अगली डेट 31/8/2022 को दी गई है, जिसमें कक्ष संख्या 1 में 601 से 700 तक के छात्रों को, कक्ष संख्या 2 में 701 से 800 तक के छात्रों को बुलाया गया है। कक्ष संख्या 3 में 801 से 900 तक के छात्रों को बुलाया गया है। कक्ष संख्या 4 में 901 से 1000 तक के छात्रों को बुलाया गया है। कक्ष संख्या C2 में 1001 से 1100 तक के छात्रों को बुलाया गया है, और कक्ष संख्या C3 में 1101 से 1200 तक के छात्रों को बुलाया गया है। उसके बाद दोस्तों, जिन छात्रों का बच गया है, उनको अगली डेट दी गई है। अगली डेट 1 सितंबर 2022 है। इसमें कक्ष संख्या 1 में 1201 से 1300 तक के छात्रों को बुलाया गया है। वहीं कक्ष संख्या 2 में 1301 से 1400 तक के छात्रों को बुलाया गया है। कक्ष संख्या 3 में 1401 से 1500 तक के छात्रों को बुलाया गया है। कक्ष संख्या 4 में 1501 से 1600 तक के, कक्ष संख्या C2 में 1601 से 1700 तक के, कक्ष संख्या C3 में 1701 से 1800 तक के छात्रों को बुलाया गया है। उसके बाद 1800 के बाद जिन छात्रों का बच गया है, उनको अगली डेट 2 सितंबर 2022 दी गई है,
जिसमें कक्ष संख्या 1 में 1801 से 1900 तक के, कक्ष संख्या 2 में 1901 से 2000 तक के, कक्ष संख्या 3 में 2001 से 2100 तक के छात्रों को, कक्ष संख्या 4 में 2101 से लेकर 2200 तक के छात्रों को बुलाया गया है। उसके बाद दोस्तों BSc बायो प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को 30/8/2022 को कक्ष संख्या 15 में 1 से 150 तक के छात्रों को बुलाया गया है। वहीं 31/8/2022 को कक्ष संख्या 15 में 151 से 300 तक के छात्रों को बुलाया गया है। 1 सितंबर 2022 को कक्ष संख्या 15 में 301 से लेकर 450 तक के छात्रों को बुलाया गया है। 2 सितंबर 2022 को कक्ष संख्या 15 में 451 से लेकर 540 तक के छात्रों को बुलाया गया है। उसके बाद दोस्तों BSc मैथ प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को भी 3 डेट दिया गया है। 30/8/2022, 31/8/2022, 1 सितंबर 2022। 30/8 को 17 नंबर कमरे में 1 से 50 तक के छात्रों को, 31 तारीख को 17 नंबर कमरे में 151 से 300 नंबर तक के छात्रों को, 1 सितंबर 2022 को 17 नंबर कमरे में 301 तक के छात्रों को बुलाया गया है। वहीं दूसरी तरफ दोस्तों बीकॉम प्रथम सेमेस्टर के छात्रों को 31/8/2022 तक को कक्ष संख्या C1 में 1 से 150 तक के छात्रों को, 31/8/2022 को C1 में 151 से 300 तक के छात्रों को, 1 सितंबर 2022 को कक्ष संख्या C1 300 तक के छात्रों को बुलाया गया है। दोस्तों इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। उसके बाद आपको नोटिफिकेशंस, उसके बाद आपको नोटिस बोर्ड में जाना है। नोटिस बोर्ड में जाने के बाद आपको लिस्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही कुछ इस प्रकार का वेबसाइट खुल जाएगा। देखिए वेबसाइट खुलकर आ गया है, या पहली वाली पॉपअप फिर से खुलकर आ गई है। इसको हम स्किप कर देते हैं। आप देख सकते हैं लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स फॉर एडमिशन, इस प्रकार का एक पैरा लिखकर आ गया है। चलिए पढ़ते हैं। BSc, BCom, MA संस्कृत, उर्दू, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, शिक्षाशास्त्र, संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान और MSc में भौतिक विज्ञान, MCom पाठ्यक्रमों में कंबाइंड मेरिट लिस्ट के समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश के लिए आमंत्रित किया गया है। देखिए दोस्तों इसमें कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिया गया है। सबसे पहले अंडर ग्रेजुएट UG BA प्रथम सेमेस्टर वालों का अभी आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट पेंडिंग दिखा रहा है, क्योंकि यह कॉलेज में जाने पर पता चलेगा। इस तरीके से UG का सब में पेंडिंग दिखा रहा है। आइए हम MA वालों का देख लेते हैं। जिन छात्रों और छात्राओं का एंशिएंट हिस्ट्री है उनका मेरिट लिस्ट कुछ इस प्रकार का खुलकर आ जाएगा। आप देख सकते हैं मेरिट लिस्ट खुलकर आ गया है, जिसमें कैटेगरी के तहत मेरिट लिस्ट को तैयार किया गया है। यह मेरिट लिस्ट को आने के बाद अभी किस प्रकार से एडमिशन होना है इन लोगों का, इसका नोटिफिकेशन भी आएगा। दोस्तों इसी प्रकार सभी सब्जेक्ट का मेरिट लिस्ट आ गया है। आप मेरिट लिस्ट को ध्यान से पढ़ लीजिए और अपने मेरिट को याद कर लीजिए। उसी प्रकार सबसे लास्ट में MSc फर्स्ट सेमेस्टर वालों का भी मेरिट लिस्ट आ गया है, जिसमें बॉटनी और जूलॉजी है। चलिए हम खोल कर देखते हैं।
देखिए बॉटनी वालों का भी मेरिट लिस्ट आ गया है। इसमें भी कैटेगरी के हिसाब से मेरिट को तैयार किया गया है। मैं दोस्तों एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप अपने मेरिट को याद कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जिससे कि आपको डेट टू डेट सभी जानकारी मिल सके। दोस्तों आप अपने मेरिट लिस्ट को ज़रूर से ज़रूर ध्यान से देख लीजिए और अंडर ग्रेजुएट वाले छात्रों को मैंने मेरिट के बारे में बता दिया है। वह फिर से एक बार अपना इस वेबसाइट पे आके मेरिट देख लें और अपना क्लास देख लें, किस क्लास में किस तारीख को जाना है, और एक बार वहाँ पर जाकर ज़रूर से ज़रूर पता करें। जैसे ही जानकारी कुछ आगे हमको और मिलती है, हम आपको दोस्तों बताएंगे अगले वीडियो में। दोस्तों आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार की जानकारी पाने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको इस प्रकार की जानकारी सबसे पहले प्राप्त हो सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।